कंपटीशन करने में लगी रहती है, पहले नौकरी और फिर अब ये बैग देख रहे हो, एग्जैक्टली सेम, ब्रांडेड। कितना कॉस्टली होता है मालूम है ना तुम्हें? रति के जैसा बैग लेकर तू प्रूफ क्या करना चाहती है? तुझ में और रति में जमीन आसमान का फर्क है। कोई मैच नहीं है, फिर भी तुझे उससे कंपटीशन करना है। आज जो ब्रांड्स तुझे इतने बड़े लग रहे हैं ना, कल यही ब्रांड्स तुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तुझे पता है, दिस इज सो चीप। तू रति की बराबरी नहीं कर सकती। एजुकेशन पता है इसकी, देश विदेश दुनिया घूमने। तू इतना कामयाब होगी और तब मैं बहुत घमंड से कहूंगी कि प्रीति जी की बेटी हूं मैं। तू गई है कभी राजस्थान से बाहर? मेरी बीवी को बिजनेस की सेंस है। 5,000 दो तो 50,000 बना सकती है। तू कर सकती है? तेरे हाथ में 50,000 भी देंगे ना, तो कब हवा हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। मैडम, ये टिफिन पैक हो गया। टिफिन? आपकी नौकरी वोकरी लग गई क्या? मेरी जॉब? और ये तुझे जॉब देगा कौन माँ? क्वालिफिकेशन क्या है तेरी? टैलेंट है कोई? एक ही था, घर संभालने का, वो छोड़ दिया। मान ले किसी बेवकूफ ने तुझे जॉब पे रख भी लिया, 2-3 दिन के अंदर ही बाहर निकाल दिया। और ये भोली सूरत देख के अगर दया भी कर दी तो 3-4 महीने में तो तू उसकी पूरी कंपनी डुबो देगी, है ना? रति, तुझे मालूम है कि पापा क्या कहते थे? पापा कहते थे कि तेरी ये जो माँ है, इसको सिर्फ मैं झेल सकता हूं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो हाथ पकड़ के वापस मायके में फेंक देता। रति, तेरी शॉपिंग हो जा तो बाहर आ जा। सुनो ना, मैं सोच रही थी तुम्हारी मॉम टिफिन खरीद रही थी, वो बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। कौन सा काम मिला होगा उन्हें सेज में? कौन सा क्या? उसे घर के काम के अलावा कोई काम आता है क्या? मिला होगा उससे रिलेटेड कुछ? मतलब ऐसा कुछ? एक्चुअली सही कह रहे हो, ऐसा ही कुछ काम मिला होगा। मजबूरी में लोगों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, तो उसकी तो जिद है ना, दिमाग तो लगाना नहीं होता, करे जो ठीक लगे। बेचारी प्रीति बाई। एक काम कीजिए, आप तब तक अपने कैबिन में जाके इंटरव्यूज ले लीजिए। इंटरव्यूज? किसके? प्रीति वाटना, मैं जानता हूं कि अकेले किला फतेह करने की आदत है आपको। प्यून वगैरह मैंने देख लिया है। आप अपनी एसोसिएट का इंटरव्यू लेकर उसे चूज कर लीजिए। आपको अपने काम में कैसा इंसान चाहिए ये आप तय कर सकती हैं। ये तो ठीक है, लेकिन सुनो, हाँ। माँ को काम वाली का इंटरव्यू मत लेने देना।
उसे लोगों की कोई समझ नहीं है। किसी एरी गैरी को रख लिया ना तो हमें भुगतना पड़ेगा। बर्बाद हो जाएगा हमारा घर। अगर माँ ने काम वाली को काम पे रखा तो उसे कुछ नहीं आता। ठीक है ना बाबा, मैं खुद ले लूंगी इंटरव्यू। ओके? हाँ, मैं कैसे किसी का नौकरी के लिए इंटरव्यू करूं? प्रीति पार्टनर, क्या बोल रही है? आप भी अपने मन को समझाइए कि ये सब उल्टी सीधी बातें सोचने के बजाय आपको अपनी पॉजिटिव चीजें याद दिलाए, आपको अपनी क्वालिटीज याद दिलाए, और तब देखना आपको भी डर नहीं लगेगा। केटी जी, कैसे हैं आप? I'm fine, आप कैसी हैं? इससे पहले कि हम आगे बात कंटिन्यू करें, लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर ऑफिस। आपका टेस्ट तो हमेशा से ही क्लासी रहा है, बट लुक एट दिस। इतना अच्छा ऑफिस कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस को भी टक्कर दे सकता है। और होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल एक सुपरस्टार का ऑफिस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वैसे आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ कैसे? अरे केटी जी, अरे बैठे ना। केटी जी, मेरा तो यहाँ आना बनता ही था। आपकी नई कंपनी की ओपनिंग तो पूरा राजस्थान जान चुका है, और मॉम डैड ने कहा हम लोग तो फ्रेंड्स हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस है जो आपकी कंपनी को काम आ सकता है। ऑफ कोर्स। अच्छा सोचा। वैसे अभी कहाँ जॉब कर रही हैं आप? ड्रीम बेल, चंदा राठौड़ की कंपनी। Who the hell are you? बीते हुए जमाने के भूले हुए एक्टर ही हो ना तुम। इंसल्ट करने के लिए पहले इज्जत होनी जरूरी होती है। कौन सा नाम कमा लिया इसने, कौन से पैसे कमा लिए, कौन से बिजनेस में झंडे गाड़ दिए इसने। तो वो जॉब छोड़ के रही हैं आप? केटी जी, पूछिए मत। चंदा राठौड़ के साथ काम करना अपने आप में टॉर्चर है। ना वो अपने एम्प्लॉयज की कदर करती है, ना उनकी इज्जत करती है, ना उनके काम को सराहती है, और पैसे वो तो ऐसे रुक रुक के देती है कि मैं आपको क्या बताऊं। Really? या अब आप ही बताइए, मेरे जैसे टैलेंट के लिए इतनी जॉब्स है मार्केट में, मैं वो सब छोड़ के चंदा के साथ अपनी इंसल्ट करवाने के लिए क्यों काम कंटिन्यू करूंगी? Of course. आप यकीन नहीं मानेंगे केटी जी, चंदा ने मेरी शादी का सारा क्रेडिट अपने नाम पे ले लिया। No. या जबकि एक एक चीज मेरी सासू माँ ने खुद अपने हाथों से सजाई थी। आपने तो देखा ही था। आपकी सासू माँ? या लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम पे उन्होंने सब कुछ कितना कमाल का मैनेज किया था, नहीं? एब्सोल्युटली। आपकी शादी तो मतलब कमाल की थी। वो ऐसे हैं कैसी आपकी सास? घर आ गई वापस? हाँ, कब की? बस वो थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, एज काफी हो गई है ना, तो थोड़ी बीमार रहती है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उनके। आई अंडरस्टैंड। या हेल्थ इश्यूज, एज इश्यूज। वैसे 45-46 कोई ज्यादा एज होती नहीं है। केटी जी प्लीज, बाहर से वो बहुत फिट दिखती हैं, लेकिन अंदर से शी बहुत खोखली हैं वो। या रोज एक नई बीमारी होती है, और एक्चुअली इसलिए भी मेरे लिए ये जॉब काफी जरूरी है, ताकि उनके बढ़ते खर्चे मैनेज हो जाएं। नो, आई अंडरस्टैंड रति। तो ऐसा है रति कि इस ऑफिस में सारे रिक्रूटमेंट्स मेरी पार्टनर संभालती हैं, सारे फैसले वो लेती हैं। तो रति, तुम्हें सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करना है, एंड द जॉब इज योर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है केटी जी, इतना एक्सपीरियंस लेके घूमती हूँ, कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा। आप बस बताइए कहाँ जाना है। श्याम। जी सर। इन्हें मैम की कैबिन तक ले जाइए। ओके, आइए मैम। I'll see you in a bit. I'll see you. रति, या all the best. थैंक यू। आ जाइए। मैम, मैं पिक कर देती हूँ। काम करना है तुझे, लेकिन करेगी क्या? एक काम कर सकती है तू, लोगों के घरों में नौकरानी बन के चली जा। कौन सा काम मिला हुआ उन्हें सेज में? तुझे घर के काम के अलावा कोई काम आता है क्या? मतलब ऐसा कुछ? बेचारी प्रीति बाई।
गॉड मम्मी जी, अंधी हैं आप तो। हमने मेरी शादी में हमारे फैमिली फ्रेंड केटी जी से आपको मिलवाया तो ये फायदा उठाया आपने उस बात का। मम्मी जी कितना गिरेंगी आप, कम से कम अपने बेटे की मेरी इज्जत के बारे में तो सोचती। हम तो केटी जी की कंपनी में साफ सफाई झाड़ू पोछे का काम पकड़ लिया। रति तुम जो समझ रही हो वो आप चुप रहिए और चलिए यहाँ से जल्दी। अरे मम्मी जी, केटी जी की पार्टनर अभी आती होंगी, उन्होंने आपको अपने सामान के आसपास देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ऊपर से चोरी वोरी का इल्जाम लग गया तो आप तो भागेंगे पंखा ढूंढने मरने के लिए। प्लीज आप चलिए, जल्दी जल्दी आइए, जाइए और निकलिए यहाँ से। क्या खड़ी क्यों गई आप? मम्मी जी जाइए ना प्लीज, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। देख लेगा क्या चाहती क्या है आप, प्लीज जाइए 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 मम्मी जी, जाइए ना। लेडीज, हाय। हाय। आप लोग बाहर क्यों खड़ी है? बस जा ही रही थी। नो, आई गेट इट। सरप्राइज पसंद आया मेरा? सरप्राइज? अरे सरप्राइज! मीट प्रीति जिंदल, शादी मुबारक की कौन? एक फैसला लिया है मैंने, खुद काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ। अब किसी पर बोझ नहीं बनना है मुझे। Owner, she is the one. जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।